बारे में बात की जा रही कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मतलब अभिषेक मेरा नाम है, तो अभिषेक हो गया विशेष। ठीक है, तो वही चीज है, मोहन लंबा है तो लंबा मतलब जो हाइट की बात हो रही है तो वो उसकी क्वालिटी है, तो लंबा यहाँ पर क्या हुआ, वो हुआ विशेषण, जिसको हम लोग पढ़ते हैं विशेषण। ठीक है, और बात किसकी हो रही थी, मोहन, मोहन लंबा है तो मोहन आपका होगा विशेषण। तो यही अंतर होता है विशेषण और विशेषण, मतलब विशेषण वो जो विशेषता बताए और जिसकी बारे में चर्चा हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम कहते हैं विशेषण। ये चीज क्लियर है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आ गए आज हिंदी का एक लेक्चर लेके, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे समास। समास में मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास, ठीक, तत्पुरुष समास, और आज हम जो फोकस करते चल रहे हैं तत्पुरुष समास के जो दो मुख्य भाग मैंने आपको बताए थे, कर्मधारय समास एंड द्विगु समास। तो आज हम पढ़ेंगे समास में तत्पुरुष समास के जो दो भाग होते हैं, दो पार्ट कौन से होते हैं, एक तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है द्विगु समास। जी हाँ, ये कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही आपका भाग माना जाता है। अगर हम हिंदी विषय की बात करते हैं तो ये दोनों पार्ट होते हैं तत्पुरुष समास के। बात अगर करते हैं हम संस्कृत विषय की, तो संस्कृत विषय में इन समासों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है इनका। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास हम इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास मैंने आपको बता दिया, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिया वो तत्पुरुष समास का था, उससे प्रीवियस लेक्चर था वो आपका अव्ययी भाव समास के बारे में था। आज हम चलते हैं अपने तीसरे समास, जिसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास आखिर क्या होता है, आज हम इसको जानेंगे। कर्मधारय समास वो होता है कि जिस सामसिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो। मैंने क्या बताया था, जिस सामसिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसको हम कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक, अब उत्तर पद प्रधान हो, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफ से। जैसे ये कर्मधारय समास है, ठीक, बात अगर करें तो इसमें दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक, ये दो होते हैं। पूर्व पद की अगर बात करें तो पूर्व पद इसमें होता है अप्रधान, अप्रधान। ठीक, और उत्तर पद की बात करें तो ये होता है भैया प्रधान पद। ठीक, इसमें जो चर्चा की जाएगी उपमान और उपमेय की चर्चा की जाती है। बात अगर करते हैं हम इसकी तो उपमान की जाती है, उपमान और उपमेय। ठीक, मतलब विशेषण और विशेष, विशेष। ठीक, विशेष, विशेषण और विशेष, इसको मैं अभी आपको बताता हूं कि आखिर विशेषण और विशेष होता क्या है। ठीक, ये आप ध्यान रखिए कि इसमें विशेषण और विशेष की बात की जाएगी, ये चीज क्लियर है। ठीक, वही हमारा कर्मधारय समास होगा, जिसमें उत्तर पद प्रधान पद माना जाता है और पूर्व पद जो होता है, पहला पद जो होता है, उसको अप्रधान मानते हैं। बात करते हैं अगर विशेषण और विशेष की, तो ये जरूरी नहीं है कि पूर्व पद ही आपका विशेषण हो सकता है आपका विशेष हो, क्रम बदल सकता है, विशेष पहले भी हो सकता है, विशेषण बाद में हो सकता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई दोनों चीजें ऐसी हो सकता है विशेष और विशेषण भी हो सकता है। बात समझ लिए कि विशेषण आखिर होता क्या है। विशेषण जो विशेषता हम बताते हैं, विशेषता मतलब क्वालिटी, उसको हम कहते हैं विशेषण। बात करें अगर विशेष की, तो वो हो गए मतलब जिसकी विशेषता बताएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मतलब मेरा नाम अभिषेक है, मैं आपको पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं। अच्छा पढ़ाता हूं तो अच्छा जो आपकी हो गई वो क्वालिटी हो गई, मतलब गुड हो गई, वो आपकी क्वालिटी हो गई। और मैं मेरे बारे में बात की जा रही कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मतलब अभिषेक मेरा नाम है, तो अभिषेक हो गया विशेष्य। ठीक है,
तो वही चीज है, मोहन लंबा है तो लंबा मतलब जो हाइट की बात हो रही है तो वो उसकी क्वालिटी है। तो लंबा यहां पर क्या हुआ, वो हुआ विशेषण, जिसको हम लोग पढ़ते हैं विशेषण, ठीक है। और बात किसकी हो रही थी, मोहन, मोहन लंबा है तो मोहन आपका होगा विशेष्य। तो यही अंतर होता है विशेषण और विशेष में। मतलब विशेषण वो जो विशेषता बताए और जिसकी बारे में चर्चा हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम कहते हैं विशेष। ये चीज क्लियर हुई। यहां पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, इसको आप अच्छे से समझ लें। उदाहरण के बेसिस पे अगर हम लोग समझें तो कुछ उदाहरण में देना चाहूंगा यहां पर। नीलकंठ, ठीक, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कर्मधारय समास पे। जब हम लोग जब मैं सारे समास आपको क्लियर करा दूंगा तो ये बहुव्रीहि समास भी होता है। क्यों होता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास अगर आ जाए तो आप इसको बहुव्रीहि समास टिक करेंगे। अगर केवल कर्मधारय समास आता है तो कर्मधारय समास करते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास में मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। बहुव्रीहि समास में यह होता है कि किसी भी वर्ड की बात, किसी भी शब्द की बात की जाए लेकिन वो किसी और को रिप्रेजेंट करे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसका है, गला, कंठ नले गले को कहते हैं ना। नीलकंठ, गला किसका नीला है, शंकर जी का। तो यहां पर शंकर जी की बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति को या फिर किसी तीसरे आदमी को रिप्रेजेंट करे, वो हम कहते हैं उसको बहुव्रीहि समास। लेकिन यहां पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब यहां नीली क्या है, नीला एक रंग को बता रहा है, नीला एक उसकी विशेषता है और गले के बारे में बात हो रही है। तो नीला आपका जो हो गया वो आपका विशेषण हो गया। कंठ मतलब गला है नीला तो गले की विशेषता बताई जा रही, तो गला हो गया आपका विशेष हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें कर्मधारय समास है, ठीक। बात करते हैं अगर हम पीतांबर की, तो इसमें भी आपका कर्मधारय समास है, ठीक, कर्मधारय समास। ऋषिवर, ऋषिवर, ठीक, ऋषिवर, तो ऋषि वर, ये आपका क्या होगा, कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, ठीक। उत्तम मतलब उसकी क्वालिटी को बता रहा है, विशेषण को बता रहा है, वहां पर आपका होगा कर्मधारय समास। क्लियर, ठीक। पीतांबर हो गया, नीलांबर हो सकता है, नीलांबर। ये सारे जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण बताए हैं, ये आपके कर्मधारय समास में हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहां पर, महात्मा, मतलब महान है जो आत्मा, ठीक, महान है जो आत्मा। आत्मा कैसी है, महान है, तो महान उसकी विशेषता हो गई और तो वो विशेषण कहलाएगा, और आत्मा के बारे में चर्चा हो रही तो वो विशेष कहलाएगा। क्लियर। महादेव, महादेव, ये देवों में महान है जो, मतलब देव विशेष और महान उसकी विशेषता, मतलब विशेषण, ठीक। नील गाय, नील गाय, नील गाय आपका क्या कहलाएगा, नील गाय भी आपकी कर्मधारय समास ही कहलाएगी, ठीक। एक और उदाहरण देता हूं, परमानंद, तो परमानंद भी आपके, परम है जो आनंद, मतलब परम आनंद की बात की गई है, तो यह भी कर्मधारय समास होता है, ठीक। बात करते हैं अगर हम द्विगु समास की, इसका दूसरा भाग है तत्पुरुष समास का द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है इसको समझ लीजिए। द्विगु समास मैं आपको इसको बता देता हूं कि भाई द्विगु समास में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे आप याद रखिएगा संख्यावाची, मतलब जिसमें संख्या की बात हो वो द्विगु समास। जिसमें संख्या की बात हो, अगर ग्राफ के तौर पर समझते हैं तो द्विगु समास होता क्या है, पहले इसको समझिए। द्विगु समास आखिर होता क्या है, मैंने आपको बताया प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक, ठीक। सभी में मैंने आपको क्या बताया, ये पूर्व पद जो होता है वो अप्रधान होता है और ये उत्तर पद होता है वो आपका प्रधान होता है। और इसमें जो विशेषण की बात होती है वो आपकी संख्यावाची होती है। संख्यावाची मतलब हमेशा नंबर की बात की जाएगी। उदाहरण अभी हम समझ लेंगे, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्राफ के तौर पर है। अगर मैं इसके कुछ उदाहरण की बात करता हूं द्विगु समास के, जैसे पंचवटी, पंचवटी, दूसरा चौराहा, पंच मतलब पांच, चौराहा मतलब चार रास्ते,
ये आपका जो कहलाएगा वो आपका द्विगु समास कहलाएगा। और अगर बात करते हैं तो एक और ले लीजिए आप, तिराहा, मतलब 3 रास्ते जो होते हैं, 3 की बात की गई है, 3 मतलब संख्या, मतलब नंबर की बात की गई है, तो इसको हम कहेंगे द्विगु समास। क्लियर? ठीक। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं शताब्दी की बात करूं, शताब्दी का मतलब होता है 100, शताब्दी मतलब 100, तो ये भी आपका द्विगु समास कहलाएगा। ये चीज आप ध्यान कर लीजिए। ठीक। अब पांचवा एक और एग्जाम्पल देते हैं, नवग्रह। नवग्रह मतलब 9, 9 यहां पर संख्यावाची है, इसलिए यह कहलाएगा आपका द्विगु समास। और अगर बात करते हैं तो दोपहर, मतलब दोपहर की बात हो रही है, 2 मतलब 2, संख्या 2 की बात हो रही है, यह आपका द्विगु समास कहलाएगा। यह चीज क्लियर हुई? आपने कुल 4 समास पढ़े, अव्ययी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास पढ़ा, कर्मधारय समास पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बहुवीर्य समास। ठीक। उसको मैं समास को क्लियर कर दूंगा, कुछ उस पर प्रैक्टिस कर लूंगा क्वेश्चंस, और आपका समास चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। संधि ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूं, आप लोग बहुत अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए जाके, और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आपके एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेगा ये सब। तो फिर चलिए इंतजार करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को, फिट फॉर एग्जाम की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।